हमारे देश में कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए लॉकडाउन को लागू किए हुए आज 48 दिन हो गए। अब जैसे जैसे जो है लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता गया, सरकार के ऊपर राज्य सरकारों का दबाव पड़ा, राज्य सरकारों पे जनता का दबाव भी पड़ा कि किसी तरह से लॉकडाउन में जो है रियायत दी जाए। रियायत दी भी गई, लेकिन सरकार किस तरह की नीति पे जो है काम कर रही है, ये सरकार और सरकार को चलाने वाले लोगों की बुद्धि पे और उनके फैसले पे, जिस तरीके से उन लोगों ने फैसले लिए हैं, पता चलता है कि वे किस तरह से सोच के देश को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लोगों से आह्वान किया था, जो जहां है वो वहीं रहे। उनकी इस बात को मानकर सभी प्रवासी मजदूर और दूसरे लोग जिन राज्यों में भी फंसे थे वहीं रह गए। लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके उनके रहने, खाने और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाई। फिर ये कहा गया कि गतिविधियां आर्थिक तौर पर जारी रहना चाहिए ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था ना बिगड़े। इस बहाने से गतिविधियां शुरू करने के नाम पे जो है खेती किसानी से और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को खोला गया। उसमें भी प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में वापस भेजने के लिए जो बदइंतज़ामी की गई, उससे जग जाहिर है। अब सरकार ने धीरे धीरे जो है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन करके अपने अपने राज्यों में राज्य सरकारों ने जो है निर्धारित किया कि किनको छूट देना है। छूट दी गई, लेकिन हमारी ये नहीं समझ में आता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस आधार पर छूट दे रहे हैं। जब कोरोना का संकट बढ़ रहा है तो ट्रेन दोबारा से चलाने का क्या मतलब। जब कोरोना के मरीज जो है आज 48वें दिन सबसे ज़्यादा करीब 2500 से ज़्यादा मरीज एक दिन में जो है आए हैं नए मरीज, तो इसका मतलब आज 48वें दिन तो कोरोना बढ़ा है। बढ़ने के बाद दोबारा से ट्रेनें चलना, बसें चलना और ज़रूरी चीज़ों और ख़ास तौर से शराब जैसी वस्तु के लिए दुकानें खोल दी गई। अफरा तफरी मची है, दिल्ली से लेके पूरे देश के हर राज्यों में शराब की दुकानों पे लोगों की भीड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वीं बार भी देश के सारे मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो ये चाहता था कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग जारी रखें और 2 गज की दूरी बरकरार रहे। कैसे बरकरार रहेगी उनको नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को नहीं दिखाई दे रहा है, समाचार माध्यमों से उनको नहीं पता चल रहा है कि शराब की दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, बसें और ट्रेन चलाने के बाद किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग। अब रही बात सोशल डिस्टेंसिंग को तो छोड़िए, लोग एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए ऑटो में भर भर के जा रहे हैं। इवन जो है जो मिक्सर मशीनें हैं उसमें मजदूर लोग जा रहे हैं, प्याज के ट्रकों में भर भर के लोग जा रहे हैं। लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अपने गाँव की तरफ वापस जा रहे हैं। तो सरकार तो हर स्तर पर फेल नज़र आ रही है। और रही बात लॉकडाउन से, जो है अगर कोरोना से निपटा जा सकता होता तो 48 दिन में लॉकडाउन होने की वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही होती, लेकिन संख्या तो बढ़ रही है। इसका मतलब जब लॉकडाउन का जो है कोरोना की महामारी को नियंत्रित करने में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। अब सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि लोगों की एक जो है इच्छा होती है वो अपने घर को जो है लौटें। ये बात आज जो है 48-50 दिन के बाद प्रधानमंत्री को पता चली। पूरी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति निर्धारक जो जिम्मेदार लोग हैं वो लापरवाही का परिचय दे रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो बात आप कह रहे हो वहाँ बैठे हुए लोग नहीं समझते हैं। वहाँ उन पदों पर पहुंचकर अगर आदमी नकारा, निकम्मा और लापरवाह हो जाए तो इसका क्या इलाज है। ऐसा नहीं है कि उनको बुद्धि नहीं है, उनको बुद्धि भी है, उनको समझ भी है, उनको तरीका भी मालूम है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री सारे देश के उद्योगपतियों से चंदा 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 मांग रहे हैं। लोग दिल खोल के चंदा भी दे रहे हैं। फिल्म दुनिया के लोग, इस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी, अन्य बड़े बड़े प्लेयर लोग, उद्योगपतियों ने करोड़ों अरबों रुपए चंदा दिया। अरे कहाँ गया वो चंदा? वो चंदे का क्या कर रहे हो तुम? टेस्टिंग कितनी हो रही है? अगर हमारे देश में अमेरिका की तर्ज पर टेस्टिंग कर दी जाए तो निश्चित तौर पे कम से कम 20 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाएंगे।
और अगर यही हाल रहा तो अब सरकार ने जो है सबको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की अनुमति दे दी है। कल से 30-15 ट्रेनें और चलेंगी, 30 ट्रेनें, फिर धीरे धीरे ट्रेन बढ़ा देंगे, बस बढ़ा देंगे, सब बढ़ा देंगे। फिर अंत में जब पूरी तरह से महामारी फैल जाएगी तो प्रधानमंत्री से लेके सारे राज्यों के मुख्यमंत्री यही कहेंगे कि हम तो जनता से कह रहे थे कि लॉकडाउन का पालन करें, 2 गज दूरी जो है मेंटेन रखें, उसका पालन लोगों ने नहीं किया, इसलिए महामारी फैली। अपनी कमियों को नहीं देखेंगे कि लोगों ने जब प्रधानमंत्री की बात मान ली कि 2 गज दूरी भी रखने को तैयार हो गए और अपनी अपनी जगह पे रहने को भी तैयार हो गए, तो ना केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार लोगों को खाना, रहना और स्वास्थ्य और उनकी वेतन की व्यवस्था नहीं कर पाए। अपनी नाकामी को जनता के द्वारा तोड़े गए सब्र के बांध को जिम्मेदार ठहराकर सरकारें जो है पल्ला झाड़ना चाहती हैं अपनी जिम्मेदारी से। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अभी भी निभाएं। प्रधानमंत्री और देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की व्यवस्था करें और जो गरीब लोग अपनी नौकरी खो बैठे हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजें। जिन लोगों को जो है रोज़ की मजदूरी करके अपना पेट भरना है उनको मजदूरी दें। अगर मजदूरी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो उनको खाने पीने की व्यवस्था करें। अरविंद केजरीवाल कहता है कि कोई प्रवासी दिल्ली छोड़ के ना जाए, हम उसके काम और उसके दाम दोनों की व्यवस्था करेंगे। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, लोगों को जो है आर्थिक मदद और उनको राशन की व्यवस्था करना होगी। देशवासियों को ये सोचना भी चाहिए कि जो ये मैं वीडियो जो है जारी कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा कोई एक सरकार को आलोचना करना मकसद नहीं है, लेकिन इतना मकसद ज़रूर है कि जो बड़े बड़े पदों पर मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े IPS अधिकारी बैठे उनको सोचना चाहिए और राष्ट्र हित में फैसला लेना चाहिए। अगर जनता की भावनाओं का ही ख्याल करके इस तरह से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है तो ये भावनाएं पहले कहाँ थी? वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, उनको जनता की भावनाओं को देखते हुए इतनी सख्ती पहले भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सख्ती करो और ईमानदारी से उनकी समस्याओं का समाधान करो तो जनता आपके सख्त कदमों की भी सम्मान करेगी और उनकी सराहना करेगी। लेकिन आप सिर्फ जो है खाना पूर्ति के लिए अपनी योजनाओं को लागू करो और बड़े बड़े भाषण करो। जनता सब जानती है, वक्त आने पे वे मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहेगी।